Assalamu alaikum and welcome to this new lecture. आज की क्लास में इस वीडियो में जो हम पढ़ेंगे वो है क्लास मेमेलिया। ये फाइलम कॉर्डेटा की जो क्लास है सुपर क्लास टेट्रापोडा उसकी लास्ट क्लास है। सबसे आखिर की डिवीज़न है, बाकी की डिवीजन हमने पढ़ ली हैं ऑलरेडी। जो क्लास मेमेलिया है इसको हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं। मेमेलिया बेसिकली क्लास मेमेलिया को मैमल्स कहा जाता है और मैमल्स इनको इसी वजह से कहा जाता है कि इनकी जो डिफ्रेंशिएशन है वो बेसिकली एक स्पेशल तरह के ग्लैंड्स के बिना पर है। मेमरी ग्लैंड्स होते हैं इनके पास। आपको ये पता होना चाहिए कि जो मेमरी ग्लैंड्स हैं, मेमरी ग्लैंड्स होते क्या है। मेमरी ग्लैंड्स जो मिल्क प्रोडक्शन होते हैं ना, अब जैसे कुछ मदर्स जो हैं, माएँ जो हैं, वो अपने बच्चों को दूध पिलाती हैं नरिशमेंट के लिए, तो मिल्क जिस ग्लैंड की मदद से बन रहा होता है उस ग्लैंड को मेमरी ग्लैंड कहा जाता है। ठीक, मैमल्स के अंदर, मेलिया के अंदर आपको मेमरी ग्लैंड्स नज़र आ रहे होते हैं, जिसकी वजह से इनको मैमल्स कहा जाता है। मज़ीद डिफरेंट जो एक्सप्लेनेशन है वो हम इसमें आगे पढ़ते रहेंगे। 4500 स्पीशीज़ हैं मेमेलिया की, क्लास मेमेलिया की, और ये बड़ा ही डाइवर्स ग्रुप है। कॉम्प्लेक्स टाइप ऑफ वर्टिब्रेट्स हैं क्योंकि कॉम्प्लेक्स टाइप्स हैं, और बहुत ही ज़्यादा एडवांस्ड भी हैं और डाइवर्स भी हैं क्योंकि पूरे वर्ल्ड वाइड आपको बहुत सारी जगहों पे अलग अलग टाइप्स के मैमल्स मिल रहे होते हैं। वेरिएशंस, अगर हम इनके साइज़ वेरिएशन की बात करें तो इसमें भी क्लास एप्स की तरह वेरिएशंस मौजूद हैं। स्क्रीव जो है वो एक बहुत ही छोटा सा मैमल है, 2 ग्राम का हो सकता है एटलीस्ट, सबसे कम से कम। और अगर हम ज़्यादा से ज़्यादा की बात करें तो जो ब्लू व्हेल है, आप सबको पता होगा, दैट इज़ ऑलमोस्ट 40 मीटर इन लेंथ एंड इतना जो है वो वज़नी हो सकता है ऑलमोस्ट 1,60,000 kg, ऑलमोस्ट 80 टन्स। इसके अलावा अगर हम जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स मैंने याद लिखी। ये मेन फीचर्स हैं, ये 2 मेन फीचर्स हैं, हेयर्स ऑन द बॉडी एंड मेमरी ग्लैंड्स। ठीक है, इनको आप आखिर तक याद रखेंगे। इसके अलावा मेमरी ग्लैंड्स मैंने यहाँ पे दोबारा लिख दिया है, प्रोड्यूस हाईली न्यूट्रिशनस मिल्क फॉर द नरिशमेंट ऑफ देयर न्यूबॉर्न्स। ये मैंने एक्सप्लेन कर दिया है ऑलरेडी ऊपर। अदर फीचर्स जो हैं, अगर हम बाकी फ़ीचर्स की बात करते हैं तो इनके चेस्ट कैविटी को, जहाँ पे लंग्स होते हैं, हार्ट होता है, उसे चेस्ट कैविटी कहा जाता है। ह्यूमन बींग्स की आप फॉर एग्जांपल ले लें आप, क्योंकि वो भी मैमल्स के अंदर आते हैं। तो जो डायफ्राम है ये एक मस्कुलर ऑर्गन है, मस्कुलर मसल का बना हुआ इस तरह का एक बैग है, इस तरह का एक बैग है। इस तरह सीधा नहीं होता बल्कि इस तरह का होता है, गुंबद की तरह डोम शेप होता है। और ये डायफ्राम क्या रोल प्ले करता है कि ये एब्डोमेन को, जहाँ पे एब्डोमिनल ऑर्गन्स होते हैं, जैसे कि आपका यूरेटर हो गया, किडनीज़ हो गए, और डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया, स्मॉल इंटेस्टाइन, स्टमक, ये सारी चीज़ें। तो एब्डोमेन को किससे, आपके थोरैक्स से, चेस्ट से अलग कर रहा होता है, डिफ्रेंशिएट कर रहा होता है। ये आपके मैमल्स के अंदर नज़र आ रहा होता है। नेक रीजन जो है, जो नेक रीजन है, गर्दन जो है, उसके अंदर जो, अब वैसे रीढ़ की हड्डी तो पूरी कमर में होती है, पूरे बैक में होती है, लेकिन कमर की हड्डी जो नेक रीजन में होती है उसमें आपको टिपिकली एक मैमल के अंदर 7 वर्टिब्री नज़र आएंगी। और उस रीजन को क्योंकि सर्वाइकल रीजन कहा जाता है तो इन वर्टिब्री का नाम भी सर्वाइकल वर्टिब्री पड़ जाता है। नेक वर्टिब्री भी इन्हें कहा जाता है। वर्टिब्री बेसिकली जो बैकबोन बनती है, कमर की जो हड्डी बनती है, इस तरह जैसे अगर इंसान की आप बात करें तो ऑलमोस्ट 33 वर्टिब्रीज होती हैं। उन 33 में जो सबसे ऊपर की 7 होती हैं वो नेक में होती हैं, गर्दन में, तो इन्हें नेक वर्टिब्री या सर्वाइकल वर्टिब्री कहा जाता है, और ये बाकी मैमल्स के अंदर भी मौजूद होती हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो इनके जो दांत होते हैं, टीथ जो होते हैं, वो गम्स के अंदर होते हैं, जॉस के अंदर होते हैं, और फिक्स होते हैं, लॉज्ड। अच्छा, इनको थीकोडोंट कहा जाता है बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ जॉस, प्रेजेंस ऑफ टीथ, एंड हेट्रोडोंट भी कहा जाता है बिकॉज ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ टीथ्स। इंसान के या मैमल्स के जो टीथ होते हैं, जो दांत होते हैं, वो एक तरह के, एक शेप के नहीं होते। ये बेसिक 4 टाइप्स हैं टीथ की। एक इंसिसर है जो कि सबसे फ्रंट पे होता है, 4 ऊपर होते हैं, 4 नीचे होते हैं जबड़ों में। फिर उसके साइड पे आते हैं केनाइन्स, जो कि थोड़े नुकीले दांत होते हैं, वो होते हैं 2 ऊपर जबड़े में, 2 नीचे। प्रीमोलर्स होते हैं केनाइन के लेटरल की साइड पे, 4 ऊपर के जबड़े में और 4 नीचे। 4 में से 2 राइट साइड पे, 2 लेफ़्ट साइड पे, इसी तरह नीचे भी। मोलर्स सबसे लास्ट के जो जबड़े के दांत होते हैं वो 6 ऊपर होते हैं, 6 नीचे होते हैं जबड़े में, और 6 ऐसे होते हैं कि 3 राइट साइड पे, 3 लेफ़्ट पे, नीचे भी 3 राइट पे, 3 लेफ़्ट पे। तो इस तरह टोटल 32 का फार्मूला बन जाता है। फर्टिलाइजेशन इसमें कम्प्लीटली इंटरनल होती है, देयर इज़ नो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन इन मैमल्स।
टेक्स प्लेस एज रिप्रोडक्शन, इंटरनल फर्टिलाइजेशन होती है। इसके अलावा मैमल्स में आपको दो तरह की वैरायटीज़ नज़र आएंगी। एक आपको नज़र आएगा एग लेइंग मैमल्स, मतलब वो मैमल्स जिनके पास वो मेमरी ग्लैंड्स वाले ऑर्गेनिजम्स मैमल्स जो कि अंडे देते हैं, तो उन्हें एग लेइंग मैमल्स या ओवीपेरस मैमल्स कहा जाता है। ओवी मीन्स ओवम। और अगर एक जानदार जो है वो अंडे नहीं देता बल्कि एक बच्चे को डायरेक्टली जन्म देता है, तो उन्हें फिर क्या कहा जाता है, विविपेरस कहा जाता है। ये चीज़ भी आप याद रखना। जहाँ तक ओरिजिन की बात है, मैमल्स की ओरिजिन जो है एवोल्यूशन की बेस पे अगर हम बात करें तो मैमल्स कौन सी जगह से, कौन से एरा से ओरिजिनेट हुए हैं, तो बिलीव ये किया जाता है कि थेराप्सिडा नाम का एक ऑर्डर था। ठीक है, ऑर्डर जिस तरह स्पीशीज़, क्लासेस, जेनस, इसमें ऑर्डर आता है, तो इस तरह थेराप्सिडा ऑर्डर था जिसमें सब ऑर्डर, सब क्लासेस भी मौजूद थे। तो उनसे थेराप्सिडा के जो ऑर्गेनिजम्स थे वो बेसिकली रेप्टाइल से मिलते जुलते थे, और क्लास रेप्टिलिया। पुराने दौर में ये थेराप्सिडा के जो ऑर्गेनिजम्स हैं ये अभी दुनिया में मौजूद नहीं है, बहुत ही मिलियंस ऑफ ईयर्स पहले की बात है थेराप्सिडा के जो रेप्टाइल्स थे। अच्छा जी, इनके ऑर्गेनिज्म की ख़ास बात क्या होती थी, बहुत छोटे छोटे होते थे, जैसे चूहे बिल्ली वगैरह इनकी तरह के छोटे छोटे होते थे, और उस ज़माने के थे जिस ज़माने में डायनासोर्स का राज था दुनिया में। तो डायनासोर्स में जब ऑलमोस्ट 100 और 150 मिलियन ईयर्स पहले जब डायनासोर जो है वो ख़त्म होने लग गए, तो उनके ख़त्म होने के बाद, उनकी स्पीशी के, उनकी नस्ल के ख़त्म होने के बाद इन थेराप्सिडा के ऑर्गेनिजम्स ने क्या करना शुरू कर दिया, एवोल्यूशन करना शुरू कर दिया, अपने आप को बढ़ाना शुरू कर दिया, जिसके नतीजे में ये कॉम्प्लेक्स होते गए, बड़े बड़े रेप्टाइल्स बनते गए, और फिर आखिरकार मैमल्स में कन्वर्ट हो गए कुछ ऑर्गेनिजम्स, जिनसे एवोल्यूशन ये बहस करती है कि जो रेप्टेलिया हैं उनके बाद इस तरह से मैमल्स बनने लग गए। ठीक है, एंशिएंट जो मैमल्स हैं, उस वक्त के पुराने जो मैमल्स रेप्टेलिया से या थेराप्सिडा के ऑर्गेनिज्म से वजूद में आए थे, वो क्या थे, स्मॉल इन साइज़, और 3 तरह की डिविजन्स में डिवाइडेड थे। कुछ ऐसे थे जो नॉक्टर्नल थे, मींस रातों को जागने वाले होते थे, नॉक्टर्नल मींस नाइट। आर्बोरियल का मतलब होता है जो कि मींस हर्ब्स, श्रब्स वगैरह, हर्ब्स और सब्ज़ों में रहते हैं, दरख्तों पर रहने वाले। और बरो का मतलब क्या होता है कि अपने आप को गाड़ देना किसी जगह में, तो ज़मीन में छुप जाने वाला जो होता है, मिट्टी के अंदर छुप जाने वाला या रेगिस्तान के अंदर छुप जाने वाला, इस तरह के जो मैमल्स थे उनको बरोइंग मैमल्स कहा जाता था। लेकिन ये पुराने जो मैमल्स हैं उनके रिगार्डिंग ये इस तरह की डिवीज़न है। क्लास में मिल गया कि जहाँ तक डिवीज़न की हम बात करें तो ये सब क्लासेज में डिवाइड है। इसकी 3 बेसिक सब क्लासेज हैं। एक है सब क्लास प्रोथेरिया। ठीक है, प्रोथेरिया, यहाँ पे थेरिया दरिंदे को कहा जाता है, लेकिन सब इसको आप खैर अभी फ़िलहाल रहने दें। सब क्लास मीटाथेरिया है और सब क्लास यूथेरिया है। प्रोटो या प्रो मीन्स लाइक फॉल्स। सो प्रोथेरिया के अंदर आपको वो मैमल्स मिलेंगे जो प्रिमिटिव थे या एंशिएंट थे या पुराने थे, और इनके अंदर जो मैमल्स आते हैं वो ऑलमोस्ट अंडे देने वाले हैं, यानी कि एग लेइंग मैमल्स हैं। तो हम सबसे पहले प्रोटोथेरिया की बात कर लेते हैं। सब क्लास प्रोटोथेरिया जो था, ये देखिए मैंने यहाँ पे लिख भी दिया है, प्रिमिटिव स्मॉल ग्रुप ऑफ मैमल्स। ये मैंने एग्जांपल्स देखते हैं, आपको बुक में भी मिल जाएंगे, एकाइडना, स्पाइनी एंड ईटर, डक बिल्ड प्लेटिपस। तो ये आपको जस्ट एग्जांपल्स के तौर पे याद रखने हैं, सिर्फ नाम याद रखने हैं इन केस अगर आ जाता है क्वेश्चन। कनेक्टिव लिंक बिटवीन रेप्टाइल्स एंड मैमल्स, ये क्योंकि प्रोटोथेरिया में हमारे पास सबसे एंशिएंट, सबसे पुराने दौर के मैमल्स जो है वो क्लासीफाई हुए हैं, तो इनके बारे में हम ऑलरेडी अभी पहले बात कर चुके हैं कि ये बिलीव किया जाता है कि थेराप्सिडा से, यानी कि रेप्टाइल्स के ग्रुप से इवॉल्व हैं। तो इनके पास कुछ जो कैरेक्टर्स थे वो रेप्टाइल्स के भी थे, और कुछ कैरेक्टर्स जो थे वो मैमल्स के भी थे, जो कि एवोल्यूशन के अकॉर्डिंग इवॉल्व हुए थे इनके अंदर, मॉडिफाई होकर एक नए कैरेक्टर्स के तौर पे आए थे। तो इनके पास जो मेमेलियन फीचर्स आ गए थे बाद में, दैट वाज प्रेजेंस ऑफ हेयर्स, जिसकी हमने अभी पहले बात की, एंड प्रेजेंस ऑफ मेमरी ग्लैंड्स। ये दो क्योंकि बेसिक फीचर्स थे किनके, मैमल्स के। इसके बाद हमारे पास रेप्टेलियन फीचर्स भी इनके अंदर मौजूद थे, क्योंकि ये बेसिकली रेप्टाइल से थॉट टू बी सोचा जाता है कि ये रेप्टाइल से इवॉल्व थे। तो रेप्टाइल्स की तरह ये अंडे देते थे, ओवीपेरस ऑर्गेनिजम्स हैं। और ये एक बड़ी मेजर बात है क्लोएका।
तो सबसे पहले आपको क्लोएका के बारे में पता होना चाहिए। बेसिकली क्लोएका क्या है, जिस तरह डाइजेस्टिव सिस्टम होता है ह्यूमन बींग्स का या कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स का, वर्टिब्रेट का, तो उसमें जो सबसे लास्ट ओपनिंग होती है दैट इज़ एनस, एनल ओपनिंग, जिसकी मदद से अनडाइजेस्टेड फूड जो है वो डिस्चार्ज होता है। और जो छोटा पेशाब है, जो यूरिनरी सिस्टम है, उसके लिए अलग ओपनिंग है, यूरेथ्रा है। लेकिन कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे हैं जिनके पास छोटे पेशाब के लिए या बड़े पेशाब के लिए जो है एक ही ओपनिंग होती है। तो सेम जो ओपनिंग होती है और वो ओपनिंग जो है वो जेनाइटल सिस्टम में भी काम करती है। मींस रिप्रोडक्शन के लिए जो स्पर्म्स और एग्स के डिस्चार्ज होता है वो भी इसी ओपनिंग से होता है। इस तरह की जो सिंगल ओपनिंग होती है किसी ऑर्गेनिज्म के पास, सिंगल फॉर कौन कौन से फंक्शंस के लिए, यूरो मींस यूरिनेशन वाले प्रोसेस के लिए, जेनाइटल मींस रिप्रोडक्शन के लिए, और रेक्टल मींस और डाइजेस्टिव सिस्टम के अनडाइजेस्टेड फूड के डिस्चार्ज के लिए। अगर ये एक ही ओपनिंग काम करती है तो इस तरह की ओपनिंग को क्लोएका कहा जाता है। तो रेप्टाइल्स के पास क्योंकि क्लोएका होता है, इन मैमल्स के पास भी सिर्फ क्लोएका होता था। ये भी एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर था जस्ट लाइक रेप्टाइल्स। और इनमें एक और फीचर होता है रेप्टाइल्स की तरह, पिन्ना जो है वो इनमें एब्सेंट होती है। अब व्हाट इज़ पिन्ना, ये भी एक सवाल है। पिन्ना जो होता है बेसिकली जो एक्सटर्नल एयर है, जो बाहरी कान है जो नज़र आता है, उसका जो नीचे की तरफ का सॉफ्ट पार्ट है उसे पिन्ना कहा जाता है। रेप्टाइल्स में ये ऐसा कुछ भी नज़र नहीं आता, एक्सटर्नल एयर नज़र नहीं आता। तो इन मैमल्स में भी आपको कोई एक्सटर्नल एयर, बाहरी कान जो है वो नज़र नहीं आएगा। तो ये भी कैरेक्टरिस्टिक फीचर था इनके पास। इसके अलावा अगर आप मज़ीद पढ़ना चाहें प्रोटोथेरिया के बारे में, तो प्रोटोथेरिया इज़ डिवाइडेड इनटू सिंगल ऑर्डर विच इज़ कॉल्ड एज मोनोट्रिमेटा, मीन्स सिंगल ओपनिंग क्लोएका, जिसकी हमने अभी थोड़ी देर पहले बात की। क्योंकि इन्हें मोनोट्रिमेटा कहा जाता है, इनके ऑर्डर को, जो सब ग्रुप्स हैं इनके, मोनोट्रिमेटा के नाम की वजह से इनको मोनोट्रीम्स भी कहा जाता है। इनके एंशिएंट मैमल्स को कभी कभार मोनोट्रीम्स भी कहा जाता है। अच्छा जी, और इनके फिर स्पीशीज़ और जेनरा में जहाँ तक डिवीज़न है तो इसके टोटल 2 जेनरा हैं और कितने हैं, 3 स्पीशीज़ हैं। ड्यू टू अबव रीजन इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज, इसकी हमने अभी बात कर ली, मोनोट्रीम्स कहा जाता है इनको। ठीक है, इसके बाद अगर हम सब क्लास मीठाथेरिया की बात करें तो यहाँ पे अब एवोल्यूशन जो है वो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रही है। तो मीठाथेरिया के पास मैमल्स के ज़्यादा कैरेक्टर होता है। और इनका जो सबसे कैरेक्टरिस्टिक फ़ीचर है, इनको अलग ग्रुप करने की जो सबसे कैरेक्टरिस्टिक फ़ीचर है, जो एक बेस लाइन है मीठाथेरिया ग्रुप के बनाने की, वो है पाउच। ठीक है, जैसे एक कैंगरू आप फॉर एग्जांपल ले सकते हैं, उसके फ्रंट साइड पे एक पाउच होता है मस्कुलर, जिसमें वो अपने डेवलपिंग बेबीज़ को रखता है। तो पाउच्ड जितने भी मैमल्स हैं, कैंगरू के अलावा भी कुछ मैमल्स हैं जिनके पास पाउच होता है। तो पाउच्ड जितने भी मैमल्स हैं वो सारे के सारे मीठाथेरिया के अंदर आते हैं। अच्छा जी, हैविंग सिंगल ऑर्डर, इनका भी सिंगल ऑर्डर है। बाकी जो मज़ीद डिवीज़न है क्लास के बाद, ऑर्डर, फैमिली, ऑर्डर एंड स्पीशीज़, जेनस, तो इनके जो ऑर्डर है वो एक सिंगल ऑर्डर है जिसे मर्सुपिएलिया कहा जाता है। और इस नाम की वजह से इनको कभी कभार मर्सुपियल्स भी कहा जाता है। मीठाथेरिया और ऑल्सो कॉल्ड एज मर्सुपियल्स बिकॉज ऑफ दिस ऑर्डर। इसका पूरा नाम है मर्सुपिएलिया। ये पीलिया नहीं है, PIALIA है, पिएलिया है, पीलिया नहीं है, मर्सुपिएलिया है। सो इट इज़ कॉल्ड एज मर्सुपियल्स बिकॉज ऑफ दिस नेम। इनके पास क्या है, मर्सुपिएलिया मीन्स दे आर हैविंग लाइक बैग लाइक पाउचेस। ऑलमोस्ट 250 स्पीशीज़ हैं इसके पास, और ओवीपेरस नहीं है ये। इनके पास एक फीचर मीटाप्रोथेरिया से अलग है। मैंने आपको कहा था कि इनके पास मैमल्स के कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ज़्यादा आ जाते हैं, क्योंकि एडवांस्ड जो मैमल्स हैं वो ज़्यादातर आपको विविपेरस मिलेंगे। तो दे आर विविपेरस इन नेचर, मीन्स ये बच्चों को जन्म देते हैं, अंडे नहीं देते। लेकिन इनके पास एक कैरेक्टरिस्टिक फ़ीचर अब भी है, क्योंकि ये प्रोटोथेरिया के बाद इवॉल्व हुए हैं, तो इनके पास सबसे ज़्यादा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर नहीं है मैमल्स का। ये जो बच्चे जन्म देते हैं वो बच्चे जनरली वीक होते हैं। वीक ऐसे होते हैं कि मतलब अगर उनको वैसे ही बेसहारा छोड़ दिया जाए तो मे बी वो रिस्क फैक्टर हों कि वो मर सकते हैं, ऐसे वीक होते हैं। तो पहले तो ये जो बच्चों को जन्म देते हैं वो क्या होते हैं, दे आर वीक इन नेचर। तो इनकी जो बाकी नरिशमेंट होती है, बाकी जो डेवलपमेंट होती है, बाकी जो ग्रोथ होती है और इनकी मैच्योरेशन होती है इन अर्ली लाइफ, वो उन पाउचेस के अंदर होती है जो इन कैंगरूज़ के पास या बाकी मेटाथेरियंस के पास, मार्सुपियल्स के पास मौजूद है। उस पाउच में एक कैरेक्टरिस्टिक फ़ीचर और है कि उस पाउच के अंदर क्या होते हैं, इनके मेमोरी ग्लैंड्स।
क्या होते हैं, मेमोरी ग्लैंड्स। तो मेमोरी ग्लैंड्स उस पाउच के अंदर हैं, तो ये इस पाउच में जब वो अपने बच्चों को रखते हैं तो उसी के अंदर से मेमोरी ग्लैंड से वो बच्चे अपनी नरिशमेंट यानी कि मिल्क भी क्या कर सकते हैं ले सकते हैं। एग्जांपल्स आर ऑलमोस्ट ऑब्वियसली कैंगरू, और एक कोला बियर जो है वो भी इसी मेटाथेरिया की ग्रुप में के अंदर आता है। इसके बाद हम सबसे कॉम्प्लेक्स, मोस्ट कॉम्प्लेक्स और ट्रू फॉर्म ऑफ मेलियंस पढ़ते हैं जिन्हें यूथेरिया कहा जाता है। दे आर ट्रू एंड मोस्ट एडवांस एंड कॉम्प्लेक्स मैमल्स। 95% ऑफ मैमल्स आर ऑफ दिस टाइप, और ये कम्प्लीटली विविपैरस हैं। इनके पास ये यंग जो है बच्चों को जन्म देते हैं, कोई अंडे नहीं देते। ये मैंने एक फर्जी डायग्राम बना दी है जो फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर होता है, जो मादर रहम जिसे कहा जाता है, यूट्रस जिसे कहा जाता है, उसका मैंने डायग्राम बना दी है। इफ़ यू कंसिडर दिस डायग्राम एज यूट्रस, तो इसके अंदर ऑब्वियसली एक बच्चा जन्म लेता है, जाइगोट जो है वो एम्ब्रियो में कन्वर्ट होकर पूरा इंसान बनता है या पूरा जानदार बनता है। अगर हम सिर्फ इंसान की बात नहीं करें तो एम्ब्रियो बनता है जिसे फीटस भी कहा जाता है। ये जो स्ट्रक्चर है ये ओवरी है जिसके अंदर एग्स की प्रोडक्शन होती है, और इस ट्यूब की मदद से फिर एग जो है वो बाहर आता है। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड ऑब्वियसली ओवी डक्ट, OVI है, OVI एंड DUCT डक्ट। ये क्या है, ऑब्वियसली ये पूरा क्या है, यूट्रस। और एम्ब्रियो और मदर के दरमियान जो कनेक्शन होता है, दिस कनेक्शन इज़ कॉल्ड एज प्लासेंटा। प्लासेंटा जो है वो फिर इस तरह एक ट्यूब की मदद से कनेक्ट होता है इस बच्चे से। दिस ट्यूब इज़ कॉल्ड एज अम्ब्लाइकल कॉर्ड। इसे क्या कहा जाता है, इसे ऑब्वियसली अम्ब्लाइकल कॉर्ड कहा जाता है, अम्ब्लाइकल कॉर्ड। दिस इज़ द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ प्लासेंटा। प्लासेंटा बेसिकली इस तरह का होता है। ये अगर फॉर एग्जांपल ऐसी ब्लड वेसल है जिसमें मदर का ब्लड फ्लो कर रहा है, और ये ब्लड वेसल जो है ये फीटस का है, तो प्लासेंटा इस तरह की ब्लड वेसल्स होती हैं जो मदर के ब्लड में और फीटस के ब्लड में कनेक्शन प्रोवाइड करती हैं। इफ़ दिस एरिया फीटस ब्लड, एंड ये मैंने इसकी थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन लिख दी है। अच्छा जी, एग्जांपल्स क्या हैं, काऊ, बैट एंड बहुत सारे एग्जांपल्स, ह्यूमन बीइंग्स, फ्लाइंग मैमल्स। ठीक है, काऊ, बैट जो है एक चमगादड़ जो है वो ऐसा मैमल है जो कि उड़ सकता है, फ्लाई कर सकता है। इसके पास एक नया फीचर है, करेक्टरिस्टिक है, ये भी मैमल्स के अंदर ही आता है। ठीक है, और मारखोर ऑब्वियसली हमारा एक नेशनल एनिमल भी है, कौमी जानवर भी है। ठीक है, तो यहाँ से आपका ये जो क्लास मेमेलिया है ये भी एंड होता है। यही 3 क्लासेस हैं इसकी। और क्लास यूथेरिया के बारे में एक और बात यही है कि ये अंडे नहीं देते। ठीक है, और इसके अलावा भी अगर आपके पास कोई क्वेश्चन हो तो आप डेफिनेटली मुझसे पूछ सकते हैं। क्लास मेमेलिया के साथ साथ आपका फाइलम कोऑर्डिनेटर भी यहीं पे आके ख़त्म होता है। नेक्स्ट अगर जो कोई लेक्चर है उसमें मैं बाकी फाइलम के बारे में इंशाल्लाह ताला आपको गाइड कर दूँगा। ओके, थैंक यू सो मच।